बॉलीवुड में टेररिस्ट और गैंगस्टर्स पर तो अनगिनत मूवीज़ बनी हैं। फॉर एग्जांपल करीम लाला, हाजी मस्तान, आबू सलेम, हसीना पारकर और हमारे प्यारे बॉलीवुड का फेवरेट टॉपिक दाऊद इब्राहिम। भगोड़े दाऊद इब्राहिम पर तो बॉलीवुड में अराउंड 10 मूवीज़ तो कम से कम बनी चुकी है और इनमें से ज़्यादातर मूवीज़ में तो इस भगोड़े अपराधी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्लोरीफाई ही किया गया है। चलिए ठीक है, मूवीज़ तो हर टॉपिक्स पर बननी चाहिए क्योंकि फिल्में तो समाज का आईना होती है और फिल्मों में समाज की बुराई और अच्छाई दोनों ही दिखाई जानी चाहिए। लेकिन हमारा प्यारा और सबका दुलारा बॉलीवुड गैंगस्टर्स और टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करने में इतना बिजी है कि उसे हमारे देश का नाम रोशन करने वाले दिखाई नहीं देते और वो उन टॉपिक्स पर कोई मूवी नहीं बनाता जिनके बारे में हमारे देश के लोगों को और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। वैसे ऐसे टॉपिक्स तो बहुत हैं जिन पर बॉलीवुड को कई सालों पहले मूवीज़ बना लेनी चाहिए थी, लेकिन जिस इंसान के बारे में आज की ये वीडियो है उन पर हॉलीवुड में भी मूवी बन चुकी है। वो इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की मेंबरशिप पाने वाले सबसे कम उम्र के इंसान थे। उनके किए हुए काम आज तक वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए हैं और उनके कामों पर आज भी रिसर्च जारी है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको उस पर्सनैलिटी के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में जानने के बाद आप भी कहेंगे, ओ बॉलीवुड ये कैसे भूल गए। श्रीनिवास रामानुजन को मॉडर्न टाइम के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन में गिना जाता है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को दक्षिण भारत के कोयम्बटूर के इरोड नाम के गांव में हुआ था। वे पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी माता का नाम कोमलताम्मल और इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। रामानुजन बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थे। सबसे अजीब बात यह थी कि इन्होंने बिना किसी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के ही गणित सीखते हुए 3884 थ्योरम लिख डाले, जिनमें से ज़्यादातर थ्योरम सही प्रूव किए जा चुके हैं और कई पर तो आज तक रिसर्च जारी है। इनके काम से प्रभावित होकर मैथमेटिक्स में हो रहे रिसर्च के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई। रामानुजन ने प्राइमरी स्कूल में पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स अचीव किए। रामानुजन को क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद था और कभी कभी इनके क्वेश्चन से टीचर्स भी सोच में पड़ जाते थे। रामानुजन अपने स्कूल टाइम में ही कॉलेज लेवल के मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे और बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स को मैथ्स में हेल्प करते थे। इनके स्कूल प्रिंसिपल इनके बारे में कहते थे कि रामानुजन हमारी एजुकेशन सिस्टम से ऊपर हैं और उन पर यह लागू नहीं होता। हाई स्कूल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने की वजह से इन्हें सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप दी गई, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। रामानुजन मैथ्स पर इतना ज़्यादा ध्यान देने लगे कि हाई स्कूल में मैथ्स को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए, जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई। इनके घर की आर्थिक स्थिति वैसे ही ठीक नहीं थी और ऊपर से स्कॉलरशिप मिलनी भी बंद हो गई। घर की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए इन्होंने मैथ्स के ट्यूशन देने शुरू कर दिए और बही खाते का काम भी करने लगे। रामानुजन ने 1907 में 12th की प्राइवेट परीक्षा दी, लेकिन इस बार भी मैथ्स को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए और इनकी स्कूली शिक्षा यहाँ पर ही रुक गई। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ट्यूशन पढ़ाकर महीने के सिर्फ 5 रुपए कमा पाते थे। देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था और हर तरफ भयंकर गरीबी थी। 1908 में इनके पेरेंट्स ने इनकी शादी जानकी नाम की लड़की से करा दी। अब शादी हो जाने के बाद सब कुछ छोड़कर मैथ्स में डूबे रहना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में नौकरी शुरू कर दी। उसी वक्त किसी के कहने पर ये कलेक्टर वी रामास्वामी अय्यर से मिले। रामास्वामी मैथ्स के बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने रामानुजन के टैलेंट को पहचाना और उनके लिए 25 रुपये महीने की स्कॉलरशिप शुरू करवा दी। उस स्कॉलरशिप की बदौलत रामानुजन ने अपना पहला रिसर्च डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, जिसका टाइटल था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण। इसके बाद रामानुजन ने अपने कुछ रिसर्च वर्क लंदन के मैथमेटिशियंस के पास भेजे, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। जब प्रोफेसर शेषु अय्यर ने एक दिन रामानुजन के कुछ मैथ्स फार्मूलाज देखे तो उन्हें लगा कि इनके काम को आगे ले जाने की ज़रूरत है और उन्होंने रामानुजन के कुछ रिसर्च वर्क लंदन के प्रोफेसर हार्डी के पास भेजे, जो उस वक्त के वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियंस में से एक थे। और यहीं से रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी के बीच पत्र व्यवहार शुरू हुआ। प्रोफेसर हार्डी के कुछ अनसॉल्व प्रोजेक्ट देखने के बाद रामानुजन ने कहा कि उन्होंने हार्डी के अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। शुरुआत में जब रामानुजन ने अपने कुछ रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हार्डी के पास भेजे तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया और जब उन्होंने मैथ्स के एक दूसरे प्रोफेसर लिटिलवुड को वो
डॉक्यूमेंट्स दिखाए और दोनों ने ही उसे बारीकी से समझा तो वे दोनों ही शॉक्ड रह गए और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि रामानुजन कोई साधारण मैथमेटिशियन नहीं है और इनके काम को और अच्छे से समझने के लिए इन्हें इंग्लैंड बुलाना ज़रूरी है। लेकिन कुछ पर्सनल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से रामानुजन ने इंग्लैंड जाने से मना कर दिया, जिससे प्रोफेसर हार्डी को बहुत निराशा हुई। लेकिन हार्डी ये भी जानते थे कि रामानुजन मैथमेटिक्स में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, जो मैथमेटिक्स में एक नई शुरुआत हो सकती है। उन्होंने किसी भी तरह रामानुजन को इंग्लैंड बुलाने का फैसला किया। प्रोफेसर हार्डी की तरफ से कैम्ब्रिज आने के लिए रामानुजन को फाइनेंशियल हेल्प भी मिल गई। रामानुजन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैथ्स के 3000 से ज़्यादा फार्मूलाज अपनी नोटबुक में लिख लिए थे और फाइनली रामानुजन इंग्लैंड पहुंच ही गए। इंग्लैंड की इस यात्रा से उनकी ज़िंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आया। प्रोफेसर हार्डी के साथ साथ जिसने भी रामानुजन के काम को देखा वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि बिना किसी डिग्री या प्रोफेशनल ट्रेनिंग के वो ये सब कैसे कर सकते हैं, जो उस वक्त के बड़े से बड़े मैथमेटिशियंस तक नहीं कर पाए थे। रामानुजन ने हार्डी के साथ मिलकर कई रिसर्च वर्क पब्लिश किए। मैथ्स के फील्ड में उनके किए गए कामों के लिए उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बीए की डिग्री से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, रामानुजन को उनके शोध कार्य एलिप्टिक फंक्शंस और थियोरी ऑफ नंबर्स के लिए 2 मई 1918 के दिन ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी की मेंबरशिप भी दी गई। रॉयल सोसाइटी की पूरी हिस्ट्री में इनसे कम उम्र का मेंबर आज तक नहीं हुआ। इसके बाद 13 अक्टूबर 1918 में इन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज की मेंबरशिप भी मिली। उनकी इन उपलब्धियों को जानकर पूरे भारत में लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन इंग्लैंड रामानुजन के शरीर को ज़्यादा रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो ठंडा मौसम था और दूसरा खान पान। गर्म जलवायु वाले इलाके और ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले रामानुजन शाकाहारी थे और इसके चलते उन्हें इंग्लैंड में बहुत दिक्कत हो रही थी। 1917 से वे बीमार रहने लगे। बाद में एमेबायसिस के लक्षण दिखने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। 1919 में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। अब रामानुजन फिर से कुंभकोणम में थे। उनका अंतिम समय चारपाई पर ही बीता। इस दौरान वे पेट के बल लेटे लेटे कागज पर तेजी से लिखते रहते। इस बीमारी की दशा में भी उन्होंने मॉक थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। रामानुजन द्वारा लिखे इस फंक्शन का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। काफ़ी उपचार के बावजूद उनके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आती गई। 26 अप्रैल 1920 को सिर्फ 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। एक बार का किस्सा है। रामानुजन अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर हार्डी टैक्सी में बैठकर उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे। टैक्सी का नंबर था 1729। रामानुजन से मिलने पर डॉक्टर हार्डी ने ऐसे ही कह दिया कि ये एक अनलकी नंबर है, लेकिन रामानुजन ने जवाब दिया, नहीं, ये एक अद्भुत संख्या है, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है जिसे हम 2 नंबर्स के क्यूब्स यानी कि घन के जोड़ से 2 तरीक़ों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 1729 बराबर क्यूब ऑफ 1 प्लस क्यूब ऑफ 12 या क्यूब ऑफ 10 प्लस क्यूब ऑफ 9। इसलिए आज 1729 को रामानुजन नंबर कहा जाता है। इनके किए हुए काम और खुद रामानुजन अभी भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए हैं। एक गरीब परिवार में पैदा होकर पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाले रामानुजन ने हमारे देश का नाम रोशन किया। 1976 में एक दिन अचानक रामानुजन का एक रजिस्टर ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी से मिला। इसे रामानुजन्स नोटबुक कहा गया। आज भी अलग अलग रिसर्च वर्क्स में इस रजिस्टर से कुछ सीखने की कोशिश की जा रही है। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने इसे पब्लिश भी किया है। इलिनॉय यूनिवर्सिटी के गणित के प्रोफेसर ब्रूस सी बर्ड ने रामानुजन की 3 पुस्तकों पर 20 वर्षों तक शोध किया और 5 बुक्स पब्लिश की। हाल ही में भौतिक जगत की नई थियरी सुपर स्ट्रिंग थियरी में इस फॉर्मूले का काफ़ी यूज़ हुआ है। रामानुजन ने उच्च गणित के क्षेत्रों जैसे संख्या सिद्धांत, एलिप्टिक फंक्शन, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज में अनेक महत्वपूर्ण खोज की। रामानुजन ने वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात, पाई के अधिक से अधिक शुद्ध मान प्राप्त करने के अनेक फॉर्मूले खोजे। ये फॉर्मूले अब कंप्यूटर में पाई के डेसिमल के लाखों स्थान तक परिशुद्ध मान ज्ञात करने के लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आज सुपर कंप्यूटर की क्षमता प्राय इस परीक्षण से आकी जाती है कि वे पाई की वैल्यू दशमलव के कितने स्थानों तक प्रेजेंट कर सकते हैं। रामानुजन मैथ्स का कोई भी सिद्धांत या प्रमेय लिखते थे तो उसके सोर्स का कोई रेफरेंस नहीं देते थे, जबकि मैथ्स के किसी भी प्रमेय को ऑथेंटिक तभी माना जाता है जब उसके सोर्स को मेंशन किया जाए।
इसी वजह से शुरुआत में यूरोप के बहुत से मैथमेटिशियंस ने उनके थ्योरम्स को मानने से इनकार कर दिया था। जब प्रोफेसर हार्डी उनसे उनके कामों के सोर्स के बारे में पूछते तो वे बताते थे कि उन्हें ये सूत्र नामागिरी देवी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। उनका आध्यात्म पर गहरा विश्वास था। वे कहते थे, मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं है जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार ना मिलते हों। सिर्फ 32 साल जिए श्रीनिवास रामानुजन की प्रतिभा का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि उनके काम के कई हिस्से दुनिया उनकी मौत के 1 सदी बाद आज समझ पा रही है। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर वे 100 साल बाद पैदा हुए होते तो शायद आधुनिक दौर के महानतम गणितज्ञ के रूप में जाने जाते। रामानुजन ने दिखाया कि आप मेन स्ट्रीम से दूर रहकर भी असाधारण प्रतिभाशाली हो सकते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट अगर आपसे ये कहे कि इंटरनेट डाउन है और इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो आप उसे रामानुजन का उदाहरण दे सकते हैं। 2015 में रामानुजन पर हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जो यूट्यूब में अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा। हॉलीवुड की एक और मूवी गुड विल हंटिंग जो 1997 में आई थी, वो रामानुजन की लाइफ पर तो नहीं थी, लेकिन उसमें एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट की तारीफ में उसे रामानुजन से कंपेयर करता है। चलिए, हॉलीवुड ने इतना तो किया, रामानुजन के लिए एक मूवी बना दी, दूसरी मूवी में तारीफ कर दी, लेकिन बॉलीवुड गार्बेज बनाने में इतना बिजी है कि ना तो रामानुजन पर कोई मूवी बनाई, ना ही रामानुजन को आज तक किसी मूवी में मेंशन किया। रामानुजन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 1 साल में जो काम किए वो कोई बड़ा मैथमेटिशियन अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाता है। वैसे रामानुजन की पहचान किसी फिल्म की मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी ये हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट हो सकती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।